तो ये क्या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्लास चल रहा था, ठीक है, जिसमें से हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड एचयूएफ के बारे में हम बता दिए थे, 3 टॉपिक बता दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। ये होता क्या है, एक तरह का ऐसा बिजनेस है ना, मान लो कि हम लोग एक सोसाइटी में, एक एरिया में हम लोग लोकेलिटी में रह रहे सब कोई, ठीक है, तो हम वो है ना एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा एक बिजनेस बनाते हैं ना अपने सोसाइटी के लिए, जिसमें ना सिर्फ हम लोग जितना सर्कल में है ना सोसाइटी में आदमी लोग, जो सोसाइटी के मेंबर्स लोग हैं ना, उन्हीं लोग को बेनिफिट मिल सके। जैसे मान के चलो, देखो बहुत ज़्यादा ना ऐसा रहता है ना कि जैसे मान के चलो कि BNR साइड में देखना है, एक जगह में 15-20 बिल्डिंग है एक ही एरिया में, सब लोकेलिटी एक साथ रहता है, सोसाइटी एक साथ रहता है, ठीक है। तो हम लोग ना ऐसे एक सोसाइटी का बिजनेस बना सकते हैं कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं अपने सोसाइटी के लिए हेल्प करने के लिए एक बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलो एक सोसाइटी में हम लोग सब कोई रहते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में हम लोग सब कोई रहते हैं, ठीक है, हम लोग सब पे रहते हैं, तो हम लोग ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाह रहे हैं, इसमें सिर्फ हम ही लोग का भला हो, सिर्फ हम लोग सोसाइटी का क्या हो, भला हो, ठीक है। ये अपने इच्छा अनुसार हम लोग सब कोई मिलकर जुड़ते, सोसाइटी के जितना मेंबर्स लोग हैं, मान चलो हम लोग सोसाइटी में तुम लोग सब कोई, तो सब कोई हम लोग मिलकर क्या करेंगे, जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करें अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार, इसका मतलब होता है विल, अपने विल के अनुसार, इसका मतलब होता है विल, विल मतलब अपने इच्छा अनुसार। एसोसिएशन होता है हम लोग जुड़ते हैं ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद एम्स ऑफ मेंबर्स वेलफेयर। मेंबर्स वेलफेयर इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोग सब मिल के ज्वाइंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस लिए, हम लोग जितना ऑर्गेनाइजेशन में जितना आदमी लोग जुड़े हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए, ठीक है। एक बिजनेस खुला, एक सोसाइटी में जितना हम लोग आदमी हैं सब कोई मिल के जुड़े हैं, किस लिए, एक दूसरा का मेंबर जो है मेरे सोसाइटी में बिजनेस उसका वेलफेयर के लिए, उसके अच्छे के लिए, ठीक है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपने इच्छा अनुसार जिसको जुड़ना है जुड़ो, कोई जबरदस्ती नहीं कि हम मैं सोसाइटी में रह रहे हो तुमको भी जुड़ना पड़ेगा ये बिजनेस से, वो जबरदस्ती नहीं है, अपना इच्छा अनुसार एसोसिएट हो जाओ। और पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द एम्स क्या है, मेंबर्स का वेलफेयर के लिए, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग जितने भी मेंबर्स है बिजनेस के, उनका वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए हम लोग बिजनेस को ज्वाइन करके शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। पैसा कहाँ से दें, जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसा कहाँ से आता है, पैसा जो आता है ना हम लोग का जो बिजनेस स्टार्ट करने जो फंड है, हम लोग शेयर इशू करते हैं, मतलब जितना भी हम लोग आदमी है ना पब्लिक में, उतना पब्लिक को शेयर इशू कर ले। मान के चलो कि 1 लाख का हमको शेयर की जरूरत पड़ा, 10,000 रुपया तुम, 10,000 तुम, ऐसे शेयर इशू कर करके, सर शेयर क्या होता है, उतना प्रॉफिट का हिस्सा, अगर तुम 10% शेयर खरीदो ना तो 1 लाख का 10% तुमको हम देंगे। तो फंड देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब अपना जो मेंबर्स है शेयर इशू करके कि 10,000 का तुम शेयर लो, 10,000 का तुम शेयर, ऐसे कर फंड को इकट्ठा करते हैं। और जितना फ़ायदा होगा, जितना जो शेयर खरीदे उसके हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा। मान लो ये 10% खरीदी तो इसको 100 का 10% 10 मिलेगा, ये 5 खरीदे उसको 5 प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जो 15% शेयर खरीदे उसको 15% में, ठीक है। ए कौन फ़ोन चला रहा है, फ़ोन रखो, आवाज़ आ रहा है यहाँ, इसको बोलो तो फ़ोन बंद करो, क्लास चल रहा है, ठीक है। फंड रेस्ट थ्रू मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर को इशू करके हम लोग मेंबरशिप फंड को क्या कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना, इसके लिए मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए। एडल्ट मतलब क्या हुआ, मेजर नॉट माइनर, मतलब 10 जो है 18+ मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 18+, 10 मेंबर्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक एक बार देख लो ना, कुछ पूछना है तो बोलो, यहाँ तक एक बार देख लो, किससे कुछ पूछना है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, समझ में आ गया। इसका फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स ना बहुत चीज़ जो है ना, फीचर्स डेफिनेशन से निकल के आते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, अपना इच्छा अनुसार मेंबरशिप है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लीगल स्टेटस मतलब क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना एक लीगल स्टेटस दिया गया है, मतलब इसका मार्केट में जैसे बोले थे ना, रिलायंस अलग है, अंबानी अलग है, रिलायंस को अलग से नाम दिया गया है, नाइकी, एडिडास, ये सब अलग से इन लोग का नाम दिया गया है, जैसे इसका लीगल स्टेटस अलग से रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लायबिलिटी क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, क्या बताया था बोलो, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, जो बिजनेस है उसी में से देना है, ठीक है। जो बिजनेस है उसी के अंडर में से हमको देना है पैसा। मान चलो 1 करोड़ का लोन है, बिजनेस से 50 लाख है, तो 50 लाख देके हम लोग हट जाए, अपना घर से हमको प्रॉपर्टी बेच के पैसा बाकी देने की जरूरत नहीं है।
प्रॉपर्टी पर्सनल कब बेचना पड़ता है? जब लायबिलिटी क्या रहता है? अनलिमिटेड। कंट्रोल, इसको कंट्रोल करेगा मालूम क्या? मेंबरशिप में ना वोटिंग होता है, ठीक है, वोट किया जाता है, एक दूसरे को वोट करेगा, जिसको मेंबरशिप में जिसको मतलब मान के चलो हम लोग सब पे बैठे वोटिंग में हम जीत गए तो पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करेगा? हम करेंगे। वोटिंग होता है, एक दूसरे को वोट दो, देखते हैं किसका वोटिंग ज़्यादा आ रहा है, मेरा ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। सर्विस क्या था? इसका मोटिव क्या था इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का? हम लोग को क्या करना है? वेलफेयर। सोसाइटी का क्या करना है? सोसाइटी का वेलफेयर करना ही मतलब सोसाइटी में जो जो हम लोग मेंबर्स लोग जुड़े हैं, जैसे हम लोग जो जुड़े हुए हैं, तुम ही लोग का भला करना ही हम लोग का क्या रहेगा? मकसद। बाहर का नहीं देखना है, जो जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, सिर्फ उसका भला देखना है, बाहर का भला नहीं देखना है। ये वाला एक बार देख लो, बोलो टीचर्स को कुछ बताना है। वॉलंटरी अपना इच्छा अनुसार, लीगल स्टेटस है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से, लिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल क्या? वोट करेंगे हम लोग, जो जीतेगा उसको कंट्रोल मिल जाएगा। सर्विस मोटिव क्या? हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते किस लिए? मकसद क्या है? सोसाइटी का अपना वेलफेयर के लिए, हम लोग क्या अपने अच्छा के लिए खोला जाता है। अब क्या क्या अच्छा होता है चलो अब पढ़ते हैं। मेरिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांटेजेस भी बोलते हैं। इसका मेरिट्स क्या क्या है? स्टेबल एग्जिस्टेंस क्या रहता है मालूम? ये जो बिजनेस होता है ना, आराम से अच्छा से स्टेबली चलता है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। सब लोग सोसाइटी का वेलफेयर के लिए, सब एक दूसरे का भला के लिए हम लोग खोले हैं, इसलिए बिजनेस अच्छा से चलता है। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, सुनो, वोट करने जो होता है ना, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, सबको इक्वालिटी दिया है, सब कोई वोट कर सकता है, ठीक है। ये तो हम लोग पता ही है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। इजी टू, इज टू मतलब इज फॉर इजी होता है, ठीक है। इज टू फॉर्मेशन मतलब इसको शुरू करना ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका ज़्यादा मतलब फॉर्मेटिव हम लोग को निभाना नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो खिजरपुरिया भाषा में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिंपली किया जा सकता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसमें स्टार मानना है। ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ना गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। सपोर्ट किस तरह से करता है? टैक्स ना बहुत कम लेता है, सब्सिडी देता है। क्या देता है? सब्सिडी देता है। टैक्स फॉर सब्सिडी मतलब जैसे मान लीजिए जब गवर्नमेंट कुछ लेता है ना तो टैक्स है, जब कुछ देता है तो क्या है? सब्सिडी है। गैस पे कितना कुछ छूट दे दिया, या सरकारी कुछ राशन वगैरह सरकार की तरफ से जो हम लोग को मिलता है, स्कॉलरशिप हो गया, ये सब क्या है? सरकार जब लेता है तो टैक्स देता है तो सब्सिडी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। पर एक डिसएडवांटेज है, क्या है बोलो तो हम लोग लिमिटेशन में सीखे, गवर्नमेंट को हम लोग सारा अपना अकाउंट खोल के दिखाना पड़ता है। जैसे हम लोग बिजनेस से जितना भी हिसाब किताब है ना ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। और गवर्नमेंट इसमें टैक्स सर क्यों कम लेता है? क्योंकि किस लिए हम लोग कर रहे हैं लोगों तो सोसाइटी का वेलफेयर के लिए, समाज का भला का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है? इस चीज़ में साथ देता है, सब्सिडी देता है, तो उनको हिसाब दिखाना पड़ता है। एक तो खराबी है जो कि लिमिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक बोलना समझ में आया? हाँ, आगे बढ़। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह का डिसएडवांटेज है। नुकसान क्या क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या? अब जितना कोऑपरेटिव सोसाइटी में उतना ही जन से पैसा हम लोग ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं है पब्लिक को बाहर कोई शेयर इशू करके हम लोग फंड इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितना मेंबर्स लोग, सिर्फ उन्हीं से हम लोग शेयर इशू करके फंड ले सकते हैं। तो जितना पैसा उतना ही रिसोर्सेस, ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिसोर्सेज, तो सिर्फ सोसाइटी के अंतर्गत ही हम लोग को कैपिटल मिलता है, इसलिए इसका रिसोर्सेज जो क्या रहता है? लिमिटेड, ज़्यादा मेरा वास्ट नहीं रहता है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग जो मैनेजमेंट जो रहता है ना, ज़्यादा जन के नहीं रहता। मान लो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना मेंबर्स लोग हैं उन्हीं के अंडर से हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए हमको एक्स्ट्रा प्रोफेशनल रखना होगा, कुछ नॉलेज चाहिए, वो सब मेरे अंदर नहीं रहते हैं। वो जो सोसाइटी के अंदर जितना अंतर्गत जितना मेंबर्स लोग हैं उन्हीं के अंदर में मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग बड़ा बड़ा स्पेशलिस्ट कोई रहता नहीं है, तो मैनेजमेंट भी उतने तक भी ड्यूरेशन में रुक जाता है, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलता है। लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? सुन, क्या बोले, इसमें कुछ भी हम सीक्रेट नहीं रख सकते। मेरा अकाउंट, मेरा हिसाब किताब, ये नहीं कि हम अपने ही पास रखेंगे। हिसाब किताब को किसको देना पड़ेगा? क्या बोले बोलो तो गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी हम लोग हिसाब किताब करते हैं ना,
जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हमको टैक्स में छूट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, क्योंकि सोसाइटी का वेलफेयर का काम करे, तो हिसाब भी देखता है वो हिसाब भी देखने का राइट लेता है। ये भी स्टार मार्क कर दो, ये सबसे एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, सब सुनो ना, सब 10 आदमी जहाँ रहेगा 10 तो ओपिनियन आएगा, ठीक है। डिफरेंस रहेगा, हम बोलेंगे ये, तुम बोलोगे वो, ये बोलेगा वो। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो एक आदमी नहीं ना है, 10 आदमी 10 तो आदमी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक देख लो, लिमिटेशन देख लो, लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर ही लोग पैसा देता है, फंड देता है, इसलिए लिमिटेड रहता है। मैनेजमेंट का एफिशिएंसी भी सेम वही रीज़न है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना मेंबर्स लोग हैं उतने तक मैनेजमेंट दिमाग रह जाता है, बाहर से एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ तक ये सीक्रेट नहीं रहता है हम लोग का, गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ता है। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, सब 10 तो आदमी 10 तो ओपिनियन देगा। एक चीज़ हमको करना है, ठीक है, एक कार लेना है, हम बोलेंगे रेड, ये बोलेगा ब्लू, ये बोलेगा ग्रीन, ये बोलेगा ब्लैक, मेरा ब्लैक फेवरेट है, मेरा ग्रीन फेवरेट, ये सब चीज़ के लोग ओपिनियन में डिफरेंसेस पैदा हो सकता है। जहाँ 10 आदमी उधर 10 लोगों का दिमाग है, 10 तो डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ना, हम लोग ना अलग अलग भाग में ना डिवाइड कर देते हैं। एक तुम एक काम करो, तुम ये देखो, तुम एक काम करो, तुम वो देखो, तुम एक काम करो, तुम वो देखो, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं काम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखते चलते हैं, एक डिपार्टमेंट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, एक डिपार्टमेंट में जो सिर्फ कंज्यूमर किसको बोलते बोलो, कस्टमर को, सिर्फ कस्टमर को देखेगा, कस्टमर के लिए ही वेलफेयर का काम करेगा। एक डिपार्टमेंट बांट देगी, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ कस्टमर, कंज्यूमर का वेलफेयर, कस्टमर का अच्छा क्या कर सकते हो उसका देख रेख तुम संभाल लो। तो मान लो ये किस लिए बनता है, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, नाम ही है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। एम टू अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ सेल बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन। सुनो होता क्या है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर के पास पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग अपना समाज का भला के लिए क्या करें, मान लो कि हम लोग बल्क में सामान मंगा रहे हैं, मिडल मैन को हटा दे रहे, इसलिए मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद के लेके आ जा रहे हैं। मतलब कि मान के चलो कोई प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये बन रहा है, होलसेल में फिर उसको 15 में आएगा, फिर रिटेल में आता है तो 20 पड़ जाएगा, तो हम लोग सीधा 10 में खरीद ले रहे हैं, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दे रहे हैं। मतलब हम लोग झूठ बन गए, तो इससे हम लोग वेलफेयर फ़ायदा उठा रहे हैं। एज अ कस्टमर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फ़ायदा हो गया, हम लोग समाज के लिए जो मैं सोसाइटी में जुड़ा हुआ है, बाकी को 20 मिलता है, मैं सोसाइटी वाला को 10 में, 12 में, 15 में, एज़ कम्पेयर टू रिटेल प्राइस हम लोग को कम ही मिलेगा। ये एक वेलफेयर का हम लोग फ़ायदा है। मतलब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो हम लोग से जुड़ा हुआ है उसको क्या क्या बेनिफिट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट है। एलिमिनेटिंग मिडलमैन कौन हो गया, ये होलसेलर जो बीच का आता है ना, सबको हटा देंगे, रेट बढ़ता है ना, इससे रेट में लिमिट का रेट कम हो जाएगा, मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भला होगा। गुड्स आर परचेज इन बल्क एंड सोल्ड टू मेंबर्स। हम लोग एक बार में बल्क में परचेज कर लेते हैं गुड्स, और मेंबर्स लोगों को क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं रीजनेबल प्राइस में, ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं रहता है। सर यहाँ पे आज करवाना है थोड़ा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या होता है, सुनो। प्रोड्यूसर का मतलब किसी होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं, जो बनाते हैं हम लोग प्रोडक्ट को, उसको भला के लिए ये चीज़ अलग से डिपार्टमेंट खोला गया है प्रोड्यूसर्स के लिए। एम टू सप्लाई इनपुट टू मेंबर्स टू बाय देयर आउटपुट फॉर सेल। बोल क्या रहा है मालूम, जितना भी रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल जो सामान चाहिए, मान लो हम लोग मेंबर से ही हम लेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, मेंबर से लेके सस्ता में बना के मेंबर्स को ही दे देंगे। डस्टर है सर, चौक थोड़ा वहीं से ले लीजिए ना, ठीक है, बैठो ना, 5 मिनट हो जाएगा, थोड़ा होमवर्क डिस्कस करेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा क्लास। टू प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम बिग कैपिटलिस्ट। सुनो होता क्या मालूम, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से जो प्रोडक्ट बनता है, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चर लोग से, उन लोग से प्रोडक्ट जो बनता है उन लोग से खरीदते हैं।
इससे क्या है मालूम, हम लोग जो अपना सोसाइटी का जो प्रोड्यूसर लोग, जो हम लोग सोसाइटी में जो प्रोडक्ट को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, इससे हम लोग सोसाइटी का ही भला हो। मतलब बाहर का कुछ हिसाब ही नहीं है, जो करना है हम लोग का सोसाइटी का भला हो जाए। खरीदना है तो हम लोग सोसाइटी से ही खरीद लो, बाहर वाला का भला मत करो, बाहर से परचेस मत करो, हम ही लोग के यहाँ से खरीद लो, हम ही लोग के यहाँ से बनवाओ, हम ही लोग के यहाँ से सब करो। क्यों करें? आदर्श हम लोग अपना सोसाइटी का भला सोच रहे हैं, हम लोग सस्ता में बेचेंगे, ठीक है। मतलब बाहर वाला कमाने दे रहे थे, हम लोग सोसाइटी में ही सब कुछ कर ले, वेलफेयर कर ले। कुछ बना रहा है तो सोसाइटी में से कोई बना रहा है, सोसाइटी का भला करो, बाहर का परचेस मत करो। ये सब चीज़ से क्या हो रहा है, सिर्फ सोसाइटी का भला हो रहा है। अब कल को हम लोग बाहर जो किन लोगों ने, हम लोग सोसाइटी का मेंबर से जो बना रहे हैं खरीदो, हम लोग सोसाइटी का वेलफेयर करो, ठीक है। काम ही सोसाइटी वेलफेयर, ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है बोलो तो? मार्केट मतलब सेल। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सेल। सेल का तुम एक काम करो, तुम सेल का डिपार्टमेंट देखो, ठीक है। हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट बनाता है प्रोड्यूसर लोग, मैन्युफैक्चर लोग, इन लोग को हेल्प करते क्या करने के लिए? मार्केटिंग मतलब सेल करने के लिए। ऑल्सो फुलफिल अदर फंक्शन लाइक वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। अगर तुम मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो बेचने के लिए, तो तुम लोग, हम लोग सोसाइटी हेल्प करेंगे, तुम जो अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी मिल जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी मिल जाए। ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? सोसाइटी ही प्रोवाइड करेगा। सिर्फ सोसाइटी का भला, किसी का भला नहीं। एम टू प्रोवाइड सिक्योर मार्केट। यहाँ पे कम है एंड गो देयर, ठीक है। एम टू प्रोवाइड सिक्योर मार्केट। सिक्योर मार्केट का मतलब क्या? सिक्योर मतलब क्या बोलो तो? सेफ मार्केट। मार्केट क्या रहा हम लोग का? सिक्योर है, सेफ रहे। फोन नंबर, फार्मर कोऑपरेटिव। तुम एक कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट समझ, इसमें किसका भला करो? फार्मर लोग, किसान लोग, किसान भाई लोग का भला करना, ठीक है। फॉर्म टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के लिए बनाया गया है। अब तुम मेरे बिजनेस में सोसाइटी में फार्मर हो ना अगर, तो प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स। सीड्स का मतलब क्या होता है? हाँ, ये ना फार्मर जो ना किसान भाई लोग के प्रोटेक्शन के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें किसान का भला देखा जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स। सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज। खेती बाड़ी के लिए अच्छा क्वालिटी का अपना सोसाइटी में जो फार्मर लोग को बीज प्रोवाइड करें। मेन एम टू गेट बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। सबसे जो मेरा मेन स्केल रहता है ना, मेन जो मेरा मोटिव रहता है ना, जो मेरा फार्मिंग हो, बड़ा स्केल में हो, इसके लिए जो करना पड़े सोसाइटी करता है। मेन काम ही यही रहता है। सोसाइटी ना मैक्सिमम जो ना फार्मिंग के लिए काम करते हैं। और जितना लार्ज स्केल में फार्मिंग खेती बाड़ी होगा ना, उतना ही सोसाइटी के लिए भला है। एक का जगह 10 लाख का सामान बनाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है ना, ज़्यादा भला है ना। तो लार्ज स्केल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी हो सके हम लोग जितना से लार्ज स्केल में फार्मिंग करवाएं। 10 का जगह 100 किलो टमाटर करवा दें, ज़्यादा कमा लें। ये मेरा मोटिव रहता है फार्मर्स के लिए। सोसाइटी का ही फायदा होगा। रुक जाओ 2 मिनट, क्योंकि क्लास शुरू नहीं हुआ है। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। एक डिपार्टमेंट जो है ना, जो क्रेडिट देने का काम करे, क्या करेगा? क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। क्या? उधार देने का, कर्जा देने का काम करेगा। अब सोसाइटी में ना बहुत सारा पर्सन लोग हैं जो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है, बाहर से लोन लेता है बिजनेस के लिए। तुम सोसाइटी का मेंबर हो ना, तुम क्यों बाहर जा रहे हो? सोसाइटी का वेलफेयर के लिए तुम लोग खुले हैं, एसोसिएट हुए हैं, कोऑपरेट हुए हैं। तो जो लोन प्रोवाइड करना हम लोग, सोसाइटी तुम लोग प्रोवाइड करेगा। मान लो 10 आदमी है, भिखारी हम लखपति, हम दे देंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। सोसाइटी ऐसा भला हुआ, मतलब बाहर कुछ हिसाब ही नहीं है, सब सोसाइटी का ही भला हो रहा है, देख रहे हो। प्रोवाइड लोन टू नीडी मेंबर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो हम लोग में 10 है, ठीक है, इसको मान के लोन की जरूरत है। बैंक में गया ना 10 लाख रुपया का लिए, तो बोला 14% इंटरेस्ट, 14% इंटरेस्ट। हम लोग क्या बोले, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर्स हो, नॉर्मली 14% ही रहता है। तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या हो? मेंबर हो। तुमको ना हम 7%, 5%, 3%, 4% इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर देंगे। तुम सोसाइटी का मेंबर हो, बेनिफिट उठाओ, वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए हम लोग खुले हैं, ठीक है। जहाँ बैंक तुमको 14% में देता है, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए हम लोग कितना परसेंट में देंगे? 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब जो लोन देते हैं, उससे मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कम इंटरेस्ट में सोसाइटी से ही लेगा। आज का लास्ट है, ठीक है। कोऑपरेटिव हाउसिंग। हाउसिंग मतलब क्या होता है वो तो?
हाउसिंग का मतलब क्या होता है, मतलब घर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक डिपार्टमेंट अलग से शुरू किए हैं। तुम चले जाओ, बस यही बोलना था। घर प्रोवाइड करने के लिए एक सोसाइटी डिपार्टमेंट हम लोग अप्रूव किए हैं। फॉर्म टू हेल्प कंस्ट्रक्ट हाउसेस। कंस्ट्रक्ट मतलब कि हाउस को कंस्ट्रक्ट, मतलब मान के चलो हम लोग मेंबर्स में ना बहुत जन का अपना घर नहीं, घर बनाने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है, हेल्प करता है। सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट्स फ्लैट्स, प्रोवाइड प्लॉट्स। प्लॉट्स का मतलब क्या होता है बोलो तो, जमीन दे देते हैं, या तो घर देंगे बना के, या तो तुमको घर बनाने के लिए तुम बनाने का तुम्हारा हैसियत, तुमको सिर्फ जमीन चाहिए तो जमीन प्रोवाइड करते हैं। रीजनेबल रेट, मार्केट में जो 14 लाख में मिलेगा ना, हम तुमको 7 लाख में दे देंगे, तुम सोसाइटी का मेंबर हो इसलिए, ठीक है। फैसिलिटी भी देंगे, क्या बोलो तो मान के चलो तुम लोग मेरा मान के चलो मैं प्लॉट ले रहे हो या कोई हाउस ले रहे हो, उसके लिए फैसिलिटी क्या देंगे, पेमेंट जो है ना तुम इंस्टॉलमेंट में करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट तुम कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ऑफ करो तो